न्यूज स्टेट संवाददाता शुभम पांडे ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया और कहा कि मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनकारियों पर जुर्माना भरने के आदेश का समर्थन किया। वहीं उन्होंने सुमैया राणा पर लगे 20 लाख के जुर्माने का समर्थन किया और कहा कि कानून हाथ में लेना किसी का अधिकार नहीं है, प्रदर्शन के तरीके अलग हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। सर, वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, लेकिन पारित होने के बाद मुजफ्फरनगर में बहुत सारे लोग जो काली पट्टी के साथ नजर आए थे, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया बड़ी संख्या में लोगों पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सदन से अब एक कानून बन गया है? देखिए, भारत जो है वह संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक देश है और संविधान में एक व्यवस्था दी गई कि समय समय पर पुराने कानूनों को संशोधन किया जाए जनता के हितों के लिए और देश के विकास के लिए और लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए। तो जो अंग्रेजों के कानून थे बदल दिए गए। तो वक्फ बोर्ड भी संवैधानिक व्यवस्था थी, लेकिन उसे लोग शरीयत के हिसाब से चला रहे थे, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड को जिस अल्लाह के नाम पे मिले हुए दान थे, जिससे मिलना चाहिए था गरीबों के, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने, उसका उपयोग नहीं हो पाया। तो उसके लिए संशोधन आवश्यक था और संशोधन में समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान भाइयों की दशा जो है SC ST से भी खराब है। तो आखिर है तो ऐसी नागरिक, अगर हम उत्तर प्रदेश को 0 पॉवर्टी लाइन लाने की बात करते हैं तो मुसलमान भी उत्तर प्रदेश का हमारा नागरिक है और हम उसे आखिर कैसे लाएंगे? आखिर उसके मोहल्ले में हम कहाँ से लाएंगे ज़मीन? वो आखिर उस क्षेत्र में है तो जो ज़मीनें होंगी तभी दी जाएगी, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दी जाएगी, तभी तो 0 पॉवर्टी लाइन आएगा। अगर हमने 2 साल का टाइम रखा कि 2 साल के अंदर उन्हें हम जो है गरीबी रेखा से बाहर करना है, तो जब से ज़्यादा गरीब हो, अनाज, मकान, इलाज वो ले रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो काली पट्टी बांधना एक तरीके से, देखो, कहते हैं लोगों को गुमराह करना, लोगों को भ्रमित करना, ये भी गैर कानूनी है और सुरक्षा और सम्मान दिलाना प्रशासन का काम है। तो निश्चित रूप से जैसा था ये एजेंसियां हैं अपना हिसाब से काम कर रही हैं। लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं सुमैया राणा जी, उनके ऊपर करीब 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। उनका कहना है कि मैं कोर्ट में जाऊंगी। वो भी इसी से ही संबंधित वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अपना विरोध जताना चाह रही थी, फिर उनको हाउस अरेस्ट किया गया और ये नोटिस दिया गया है। देखिए, आज के दिन में विरोध के भी तरीके होते हैं। आप लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर सकते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से आप ज्ञापन चिट्ठी लिख सकते हैं और चिट्ठी लिखकर आप अपना विरोध कर सकते हैं। और विरोध में सदन में आप अपने जब लीडर चुन लिए हैं, जो एक पार्टी से संबंधित लोग हैं, तो उसे लीडरों के माध्यम से अपने जो भी था संशोधन बिल के समय बहस था वो विरोध हो गया। अब इसके बाद अब वायलेंस क्रिएट करना उचित नहीं है और जो भी हमको लगता है उस जद में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम मुसलमानों के लिए, सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन उन्हें भी भगवे का सम्मान करना पड़ेगा। देखिए, आज के दिन में जो ये प्रणाली आ गई कि औरंगजेब जो है हमारे आदर्श हैं, तो निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि भाई अगर आक्रामकता को आदर्श मानते हैं तो भारतीय सभ्यता को कौन मानेगा? तो भारतीय सभ्यता के जो भी मतलब मानने वाले जो हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं, उनके लिए स्वागत का तो उसका समर्थन तो होना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।